एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा घोड़ा थोथा चना, जितना खिलाओ उतना घना। कुछ वैसा ही इस वक्त क्या मालदीव के साथ हो रहा है। अचानक से मालदीव को समझ में आने लगा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने जहां मांगी है माफी, तो वहीं उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। और इस बीच भारतीयों ने गजब का तांडव मचा दिया है मालदीव के अंदर, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पल आएगा ये पता था, पर शुरुआती दौर में क्या हुआ, कुछ ऐसे आर्टिकल आने लगे जब ये कहा जाने लगा कि भारत से टूरिस्टों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है और उल्टा चाइना के टूरिस्ट यहाँ पर भरते जा रहे हैं। यहाँ चाइना के टूरिस्टों ने भारत को यहाँ पर करारा चोट दिया है, वगैरह वगैरह। पर असलियत क्या है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत के टूरिस्टों की संख्या मालदीव में 33% कम पहुंची है। 33% कम क्यों हो गई? बहुत कारण है और इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है कि चाइना बहुत देर तक साथ नहीं दे पाएगा मालदीव का। कारण समझिए, दिल्ली पहुंचे हैं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद और इन्होंने भारत और मालदीव के रिश्तों पर चिंता जताई है। उन्होंने मालदीव के लोगों की तरफ से माफी भी मांगी है। मोहम्मद नसीद ने कहा है कि भारत और मालदीव के बीच तनाव से मालदीव पर असर हुआ है। मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मालदीव के लोगों को खेद है, हमें खेद है कि ऐसा हुआ। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग अपनी छुट्टियां मालदीव में मनाने आए। हमारी मेहमान नवाजी में कोई बदलाव नहीं होगा। खैर, अब स्क्रीन पर अगर आंकड़े देखेंगे तो भारत के कितने पर्यटक जाते थे मालदीव, तो यहाँ पर 2018 में करीब 90,474, 2019 में 1,80,000, 2020 में 63,000 क्योंकि उस समय महामारी का दौर चला था, 2021 में 2,91,000, 2022 में 2,41,000, 2023 में 1,93,000। अब इस आंकड़े को देखेंगे तो कहेंगे कि कुछ खास तो कम नहीं हुआ। तो फिर क्या हो गया जो मालदीव के राष्ट्रपति इस तरीके से माफी मांग रहे हैं? ये दिसंबर 2023 तक का आंकड़ा है। बहुत लोगों ने पहले से बुकिंग कर रखी होगी, उस बुकिंग को कैंसिल कर पाना आसान नहीं होगा, तो लोग गए। लेकिन ये आंकड़ा और भी ज्यादा गिरेगा। 7 जनवरी के बाद से भारत में #बायकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने इसका जिक्र करते हुए माफी भी मांगी। दरअसल सारा बखेड़ा लक्षद्वीप के दौरे से शुरू हुआ और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि लाखों रुपए खर्च करके मालदीव जाने से बेहतर होगा लक्षद्वीप जाना। और ये सारा समस्या इतना आगे बढ़ गया कि भारत के लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया और इसका असर दिख रहा है। 2024 की शुरुआत हो गई है। फरवरी तक का जो आंकड़ा निकल कर आया है मालदीव का, भारत यहाँ पर 33% नीचे आ चुका है। चाइना यहाँ पर टॉप पे है 30,199। अब आपके ख्याल में आएगा कि चाइना ने यहाँ बहुत सारे पर्यटक भेजे। नहीं जी, चाइना ने यहाँ बहुत सारे पर्यटक नहीं भेजे। भारत और रूस से पर्यटकों के आने की संख्या में कमी देखी जा रही है, इसलिए चाइना अपने आप टॉप नंबर पर पहुंच गया है। पर्यटक तो उतने ही आ रहे हैं और अगर कुछ दिनों के लिए ज्यादा आ भी गए तो ये बहुत ज्यादा फायदा नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला है? क्योंकि आप देखिए, चाइना की और मालदीव की दूरी बहुत है और ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है कि भारत की तरह बराबर पर्यटक आएंगे। कुछ दिनों के लिए क्षणिक किसी एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए आ जाएं, वो अलग बात है। अब जहाँ तक मुइजू की बात है, नसीद ने एक बात कही और नसीद ने ये कहा कि वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो है भारत के खिलाफ कोई बयानबाजी वैसी नहीं होगी। एक समिट हो रहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप, जिसमें पीएम मोदी भी हैं और नसीद इस मीटिंग में भी पहुंचे हैं। इसके अलावे वो भारतीय मिनिस्टर्स से मीटिंग भी कर रहे हैं। तो नसीद और पीएम मोदी की अच्छी खासी दोस्ती भी रही है, इस बात का इन्होंने जिक्र भी कई बार किया है। यहाँ पर नसीद चाहते हैं कि मालदीव में पर्यटक वापस से आए। नसीद ये चाहते हैं और मुइजू ये चाहते हैं कि भारत के जो हेलीकॉप्टर है उस पर कंट्रोल कर लिया जाए। आपको बता दें, अभी एक मुइजू ने नया आदेश पारित किया है कि भारत के जो सिविलियंस हैं, यानी कि जो टेक्निकल स्टाफ हेलीकॉप्टर चलाने के लिए उतरे हैं, वो नहीं चलाएंगे, बल्कि मालदीव की सेना उस पर टेक ओवर कर लेगी। और धीरे धीरे जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट बता रहे हैं कि मालदीव पूरी तरीके से चाइना के पक्ष में चला गया है मुइजू के रहते हुए। ऐसे में मुइजू कल को कौन सा कदम उठा लेंगे कहना मुश्किल है। कल को
को यहाँ पर सेना पहुंच जाए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी एग्रीमेंट साइन हुआ है सैन्य का। मिंट की एक खबर देख सकते हैं जिसमें इन्होंने मिलिट्री पैक्ट जैसे ही चाइना से साइन किया है वैसे ही भारत के खिलाफ इन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं। हम कोई हाइड्रोग्राफिक सर्वे नहीं करेंगे, यहाँ पर सिविलियंस के रूप में भी भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं रहेगी। अब ये सारी चीजें बता रही हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू एक अलग नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और आपको बता दें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही यहाँ पर चाह रहा है कि मालदीव सही रास्ते पे आ जाए, अमेरिका भी चाह रहा है। अमेरिका के भी डोनाल्ड लू ने इस बात को चेताया था और कहा था कि आप जो कर रहे हैं चाइना से अगर बहुत ज्यादा आप कर्जा ले रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। पर मुइजू ने उनकी बातों को भी दरकिनार कर दिया। मतलब साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी अगर किसी की सुन रहे हैं तो वो चाइना की सुन रहे हैं। चाहे इनकी इकोनॉमी खराब हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इनका पर्यटन खराब हो रहा हो। अब टूरिज्म इनका खासा बिजनेस है, इस बिजनेस में ये खुद को नुकसान दे रहे हैं। हालांकि जनता के सामने दिखा रहे हैं कि चाइना टॉप पे है, लेकिन टॉप पे तो ये वो इसलिए आ गया क्योंकि रूस और भारत के यहाँ से कमी हुई है। पर हाँ एक चीज और है, अब जैसे कि नसीद ने कहा कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, हमें माफ कर दो, ये तो बदल जाएंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे, मालदीव के साथ रिश्ते खराब मत कीजिए, आप पर्यटकों को भेजिए। पर सवाल ये उठता है चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, इसे मनाने के चक्कर में हम लोग कब तक बिलियंस डॉलर इनके भुगतान करते रहेंगे। श्रीलंका ने कर्जा लिया चाइना से और श्रीलंका को बचाने के लिए भारत को भुगतान करना पड़ रहा है। क्या ऐसा ही सीन मालदीव के साथ बनेगा? क्या ऐसा ही सीन बांग्लादेश के साथ बनेगा? और अगर ऐसा सीन बनता है तो कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ उपाय होने चाहिए जिसकी वजह से इन देशों को मौका परस्त बनने का मौका न मिले कि अभी मौका मिला इधर से फायदा ले लो, उधर से फायदा ले लो। वैसी वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। खैर जहाँ तक मालदीव की स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मालदीव के अंदर एक बहुत गहरी चीज जरूर देखने को मिलेगी। इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर मुइजू सीधे सीधे बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो चीजें उनके देश के लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि इन्हें समझाया नहीं जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहे हैं, चाहे उन्हें भारी पड़ रहा है तो भी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।